हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज के हम इस नए वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट दी our monthly feature, which is top 5 cars in respective segments for the month of May 2025. सो हमने एक बड़ी सिंपल सी एक क्लासिफिकेशन सी बनाई हुई है गाड़ियों की, विच वुड नॉट बी लाइक जो ARI देता है या ऑफिशियली जैसे रेगुलेशंस में होता है, और सिंपल सा बनाया है हमने। तो हमने वही सेगमेंट्स लिए हैं जिसमें 5 गाड़ियाँ मौजूद हैं। कई सेगमेंट्स ऐसे अभी भी हैं जिसमें 2 या 4 ही मौजूद हैं। तो पहले तो हमने डिवीज़न जैसे करिए, कॉम्पैक्ट एसयूवी मतलब 4 मीटर से नीचे हो गया, फिर अर्बन एसयूवी हो गया, 4 मीटर से बड़ी हो गई, फिर उसके बाद माइक्रो एसयूवी जैसे कि पंच या एक्स्टर जैसी गाड़ियाँ हैं। हालांकि हम उसको 4 मीटर सब में भी ले सकते हैं, फिर वो ज़्यादा हो जाते हैं मॉडल्स, बिकॉज सब 4 मीटर में पहले ही बहुत मॉडल्स हैं। अगर हम इनको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो इट गोज़ अराउंड टू 12 टू 15 मॉडल्स, 12 से या 13 मॉडल बन जाते हैं। फिर वो सही मतलब एक्सप्लेन नहीं हो पाता, क्योंकि वो कंपैरिजन नहीं हो पाता। अब पंच अगर 4 मीटर सब 4 मीटर एसयूवी अगर हम उसको मानते हैं, तो मैं उसको काइलैक से कंपेयर नहीं कर सकता। सो बेसिक सी थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। फिर उसके बाद हैचबैक, सिंपल हैचबैक से बेसिक हैचबैक, फिर प्रीमियम हैचबैक, सेडान, कॉम्पैक्ट सेडान, डी टाइप एसयूवी जो बड़ी एसयूवीज़ हैं, जैसे जैसे एक्सयूवी 700 हो गया, हैरियर हो गया, और बिग एसयूवी जैसे फॉर्च्यूनर वगैरह हो गई, लाइफस्टाइल व्हीकल्स हो गए। तो ऐसे करके हमने एक डिफ्रेंसिएशन बनाई हुई है। तो मे के जो नंबर्स हैं, हमने ये नंबर्स जो हम ऑटो पंडित से लेते हैं, डिस्पैच नंबर्स होते हैं ये। सो पहले हम बात करेंगे कॉम्पैक्ट एसयूवी की। इस वीडियो में हम पहले इन सेगमेंट्स के बारे में बात करेंगे, एंड में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल्स के बारे में, और अगर कुछ नया लॉन्च वगैरह भी है वो भी बीच में मैं कवर करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। सो सबसे पहले कॉम्पैक्ट एसयूवी, जिसमें कि हमें सब 4 मीटर वाले जो सेगमेंट है, काफ़ी क्राउडेड सेगमेंट है। इसके अंदर ब्रीज़ा इज़ दी नंबर 1 विद 15,566। नंबर 2 पे नेक्सॉन है 13,096। सोनेट है नंबर 3 पे 8,054 यूनिट्स के साथ। थ्री एक्सो फोर्थ पे है 7,952। वेन्यू जो है 7,520 पे है। काइलैक इज़ डूइंग गुड नंबर्स, ऑलमोस्ट 5,000 नंबर कर लिया उसने, 4,949 है यस मे के डिस्पैच में। सिरोस इज़ अराउंड 3,611। सो मारुति सुजुकी जो ब्रेज़ा है, इट इज़ अगेन नंबर 1 फॉलोड बाय टाटा नेक्सॉन। ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही चल रहा है इस सेगमेंट में। किया सोनेट नंबर 3 पे है, एंड जो महिंद्रा 3XO है नंबर 4 पे है। 3XO इज़ डूइंग अराउंड 7K to 8K यूनिट्स राइट फ्रॉम द डे ऑफ द लॉन्च, वो सही कर रही है मतलब। एंड इन कमिंग मंथ्स हमें वेन्यू का ड्रॉप दिखेगा, बिकॉज वेन्यू का नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है बाय अक्टूबर। सो तभी वेन्यू इस टाइम पे 5th नंबर पे चली गई है। जो स्कोडा की काइलैक है, इट हैज़ डन 4,949 यूनिट्स, इट्स डूइंग वेल, इट्स कीपिंग स्कोडा पुशिंग। एंड फिर किया सिरोस है। सिरोस आई थिंक अब वो सेटल हो गया 3,000 यूनिट के नंबर से, 3600 नंबर उनके रहे हैं। इन लॉन्ग रन मुझे लगता है कि काइलैक 4 से 5,000 यूनिट में स्टेबल रहेगा, सिरोस 2,500 से 3,000 में स्टेबल रहेगा, बिकॉज मुझे लगता है वो डिज़ाइन शायद लोगों को इतना नहीं भाया है। मतलब जो उसका सिरोस का एक यूनिक कह लें, मतलब एक अलग सा डिज़ाइन है। आई डोंट थिंक सो दैट पीपल हैव लव्ड इट, एंड मोर ओवर वो एक्सपेंसिव है। मुझे लगता है किया को उसमें नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन दे देना चाहिए। एवरीवन डजंट लाइक्स अ टर्बो इंजन। सो और सिरोस को देख के लोग सोनेट को ज़्यादा लेंगे। अगर सोनेट में कुछ अपडेट्स कर देती है आगे जाके किया, तो आई थिंक सोनेट ज़्यादा बिकने वाला मॉडल है वर्सेस सिरोस इन टर्म्स ऑफ अगर हम जस्ट ना अपीयरेंस वगैरह देखें। नहीं तो पैकेज और फीचर्स के टर्म में सिरोस इज़ अ सुपीरियर प्रोडक्ट, एंड इट्स गॉट अ 5 स्टार सेफ्टी क्रैश रेटिंग ऑल्सो। सो सिरोस में ईवी एक्सपेक्टेड है बाय नेक्स्ट ईयर। सो लेट्स सी उसका रिस्पांस कैसे आता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट अर्बन एसयूवी में, जो कि ऑलमोस्ट हर ब्रांड की गाड़ी इसमें अवेलेबल है, एक्सेप्ट आई थिंक इसमें रेनॉल्ट या निसान नहीं है, अदरवाइज इसमें सारे ही हैं। तो नंबर 1 पे अनडिस्प्यूटेड चैम्पियन एज यूजुअल हुंडई क्रेटा विद 14,860 यूनिट्स। देन नंबर 2 पे स्कॉर्पियो एन है 14,401 यूनिट्स। इसमें एन और क्लासिक के कितने यूनिट्स है ये डिफ्रेंशिएशन महिंद्रा नहीं देता। फिर यहाँ पे एक सरप्राइज़ है, नंबर 3 पे इस बार टोयोटा हाई राइडर है 7,573 यूनिट्स के साथ। अब उसका रीज़न क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर सेल्टॉस आ गया 6,082 यूनिट के साथ। ग्रैंड विटारा आ गई 5,197 यूनिट के साथ। ग्रैंड विटारा नंबर 5 पे पहुँच चुकी है, यूजली नंबर 3 पे होती थी ग्रैंड विटारा, नहीं तो। टाटा कर्व विद 3,000 यूनिट्स।
3063 टू अगर हम करेक्ट एग्जैक्ट देखें। फिर उसके बाद हमारी होंडा एलिवेट 1461 का 61 यूनिट, टाइगुन with 1100 1126 units, Kushaq 644, Compass 133, Aster 84, C3 C5 एयरक्रॉस 68। सो अब इसके अंदर कोई बोलेगा भी यार कंपस और स्कॉर्पियो को इधर इंक्लूड किया। अब इट्स लाइक अ कंपैरिजन। सो कंपस को मैं एक्सयूवी स्टैंडर्ड का कॉम्पिटिटर नहीं मानता। सो उसको हम उधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। स्कॉर्पियो तो इधर ही लेनी पड़ेगी बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग फॉर क्रेटा और सेल्टोस, दे आर लुकिंग फॉर स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो को हम इसी सेगमेंट में रखेंगे। हम स्कॉर्पियो को एक्सयूवी 700 के सेगमेंट में नहीं रख सकते कंपैरिजन के उसमें। सो इसमें एक दो चीज़ें अब मैं देखूंगा जिसमें मैं बात करूंगा। हुंडई क्रेटा के नंबर 1 है, जैसे भी बताया। हुंडई ने शेयर किया कि उनके 4000 यूनिट बिके हैं इलेक्ट्रिक के फ्रॉम द डे ऑफ द लॉन्च। जनवरी से अब तक 4000 यूनिट ही बेचे हैं उन्होंने हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक का। उसके बारे में हमने एक पोस्ट डाली हुई है अपने ट्विटर हैंडल पे, वो आप पढ़ सकते हैं जाके। उसके रिलेटेड शायद हम वीडियो बनाएंगे इसके बाद, तो अगर वो वीडियो बनता है तो आई विल शेयर इट ऑल्सो। देन स्कॉर्पियो नंबर 3 में पहली बारी टोटा हाई राइडर आई है। ऐसे लगता है कि ग्रैंड विटारा का जो CNG वेरिएंट बंद हुआ है उसका एडवांटेज हाई राइडर को मिला है, बट ग्रैंड विटारा में एक हाइब्रिड वेरिएंट भी लॉन्च हुआ था लोगों ने। अब आई डोंट नो, ये 2-3 महीने में हमें आइडिया पता चलेगा कि ग्रैंड विटारा की सेल्स वाकई में कम हुई हैं और या कि मंथली एक ब्लिप है, राइट। सो किया सेल्टोस का स्टेबलाइज्ड है, 5-6 हज़ार यूनिट बिक रही है। फेसलिफ्ट उसका अच्छा 2026 में आना है, वो हमें मालूम है। फर्दर यूरोपियन और होंडा के नंबर इंकरेजिंग नहीं हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, काइलैक ने कुशैक को ऑलमोस्ट कैनिबलाइज कर दिया है। इट इज़ वेरी रेयर फॉर अ ब्रांड कि एक मॉडल लॉन्च हो और दूसरा मॉडल कैनिबलाइज हो जाए। तो कुशैक इज़ अ मॉडल विच इज़ कैनिबलाइज्ड एंड डोंट नो स्कोडा उसको कैसे अपग्रेड करेगा, उसमें क्या फ़ीचर्स लगाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि स्कोडा होगी या टाइगुन होगी उसमें वो कुछ बहुत ज़्यादा पीछे चेंज नहीं कर सकते स्ट्रक्चरली। फ़ीचर्स ही ऐड कर सकते हैं या उसका प्राइस को थोड़ा सा अट्रैक्टिव कर सकते हैं। फ़ीचर्स में भी वो क्या ऐड कर लेंगे, मतलब जो अभी नहीं है। 360 डिग्री कैमरा ऐड कर देंगे, सनरूफ का पता नहीं वो बड़ा करेंगे कि नहीं, कुछ 1-2 एडास लेवल एडास ले आएंगे, पर फिर वो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। सो टाइगुन और कुशैक का फ्यूचर क्या है आगे, आई एम नॉट श्योर व्हाट हैपन्स टू दोज कार्स इन लॉन्ग रन। सो एक तो ये हो गया। एंड मुझे लगता है कि मारुति ही एक ऐसा ब्रांड है जो कि इंटरनल कैनिबलाइजेशन को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेता है। फ्रॉन्क्स भी है, बलिनो भी है, वहाँ वैगन आर भी है, स्विफ्ट भी है, ठीक है। एंड दे आर रियली मैनेजिंग थिंग्स। सो अर्बन एसयूवी हमने डिस्कस कर लिया। अर्बन एसयूवी में मारुति एक नई गाड़ी लाएगा इस अर्बन एसयूवी सेगमेंट में, जो बाय फेस्टिव सीज़न आएगी। तो एक तो ये है इसमें नया अपडेट जो आएगा आगे। फिर माइक्रो एसयूवी में हमारे 4 मॉडल्स आते हैं। सुजुकी फ्रॉन्क्स 13,584 यूनिट के हैं, टाटा पंच ने 13,133 यूनिट के हैं, एक्स्टर ने 5,899 यूनिट के हैं, टेज़र ने 3,035 यूनिट के हैं। तो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स इज़ नंबर 1, देन पंच, देन एक्स्टर, देन एस्टर। सो एक्स्टर इज़ अ वेरी गुड इंजीनियर्ड कार, बट स्टिल उसने सेल्स नहीं पिकअप करी हैं, नो आइडिया वाई। सो एक तो ये हो गया। तो माइक्रो एसयूवी के बाद हम आ जाते हैं प्रीमियम हैचबैक में। प्रीमियम हैचबैक में हमारे पास जो मॉडल्स हैं, रई 4 गए हैं, बलिनो 11,618 यूनिट, ग्लांजा 4,753 यूनिट, i20 4090 यूनिट निकले हैं, अल्ट्रॉज 2779। अब अल्ट्रॉज का फेसलिफ्ट आया है, आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इट टू डू लिटिल बेटर। 3500 से 4500 यूनिट तो आराम से करना चाहिए कुछ 2-3 महीने तक। अच्छी ट्रैक्शन मिली है, TVC चल रहा है, नई गाड़ी आ गई है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट सेल्स में नंबर्स में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही। और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें और तो मेरे को लगता है कुछ ऐड करने का है नहीं। प्रीमियम हैचबैक में बलिनो की सेल्स 1161 हो गई हैं, तो कभी कभी मारुति किसी मंथ फ्रॉन्क्स ज़्यादा प्रोडक्ट लगता है निकाल देता है डिस्पैचेस में, किसी मंथ में बलिनो को कर देता है, तो वो चल रहा है। तो ये क्लियर बड़ा अच्छा एग्जांपल है फ्रॉन्क्स और बलिनो कि कैसे कैनिबलाइजेशन को मारुति बचाता है। डोंट नो वाई, उनके पास कोई जादू की छड़ी है जो वो अपने कैनिबलाइजेशन को बचा लेते हैं हर बार। और जहाँ पे स्कोडा का एक अच्छी बात ये है कि उन्होंने कोई काइलैक बेच रहे हैं बट ऑन द एक्सपेंस ऑफ कुशैक। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। तो हैचबैक में आते हैं। बेसिक हैचबैक में स्विफ्ट नंबर 1 पे है 14,135 यूनिट, वैगन आर नंबर 2 पे 13,949 यूनिट्स, अगेन एग्जांपल ऑफ कैनिबलाइजेशन, मारुति इज़ मैनेज्ड इट। टियागो 6,407 यूनिट, i10 ग्रैंड 4,344 यूनिट,
C3 और EC3 110 और 60 यूनिट है सिट्रोइन की, ये भी हम इंक्लूड करने लगे हमसे। स्विफ्ट सरपासेस वैगन टू बी नंबर 1 इन दिस सेगमेंट, एंड टियागो का फेसलिफ्ट के बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुई है। i10 ग्रैंड इज़ होल्डिंग ग्राउंड। इनफैक्ट हुंडई में i10 ग्रैंड और i20 दोनों ही अपने ऑलमोस्ट ग्राउंड होल्ड कर रहे हैं 4-4 हज़ार यूनिट के साथ। सो अब आ जाते हैं रेस्ट सेगमेंट्स में, उसमें हम आ जाते हैं पहले MPV पे। प्रीमियम MPV में इनोवा हाई क्रॉस नंबर 1 8,882 यूनिट, फॉलोड बाय XL6 विद 3,507 यूनिट्स। आई थिंक इनोवा, हाई क्रॉस और क्रेटा ऐसी दो गाड़ियाँ हैं जिनको कोई बीट कर ही नहीं पाया है, मतलब धड़ाके से बिकती हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। इसके लिए आपको सेल रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं चाहिए मुझे लगता है। बजट MPV में अर्टिगा, ये भी वैसी गाड़ी है, कोई सेल रिप्रेजेंटेटिव चाहिए नहीं अर्टिगा बेचने के लिए। 16,140 यूनिट, फॉलोड बाय कैरेंस 4,524 यूनिट, टोयोटा रूमियन 1,917 यूनिट। सो किया कैरेंस कैलविस इस सेगमेंट में आएगी जुलाई में विद EV। अभी किया कैरेंस कैलविस लॉन्च हो चुकी है। अब उस कितना सेल नंबर हेल्प करती है क्या कैरेंस को स्टेबलाइज करने में, मुझे लगता है कि स्टेबलाइज ही करेगी नंबर। 5 से 7 चला जाएगा कुछ इनिशियल मंथ्स में, बाद में सेटल डाउन हो जाएगा 4 या 5 हज़ार यूनिट में। देन कॉम्पैक्ट सेडान में नंबर 1 इज़ डिज़ायर, 18,084 यूनिट बिके हैं। फिर ऑरा इस टाइम पे मतलब सरप्राइज़ 5,225, अमेज़ 1998, टिगोर 1076, बसाल्ट 95। तो डिज़ायर जो थी इस बार मई की नंबर 1 डिस्पैच्ड गाड़ी थी 18,084 यूनिट्स के साथ। नंबर 2 जो थी वो अर्टिगा थी 16,000 के साथ। नंबर 3 ब्रीज़ा थी। तो पहली टॉप 3 जो गाड़ियाँ थी वो मारुति की थी इस महीने मई 2025 के डिस्पैचेस में। सो ऑरा का 5,000 यूनिट बड़ा सरप्राइजिंग है, मे बी कोई बल्क ऑर्डर आ गया हो हुंडई के पास। एंड अमेज़ इज़ 1998, इट अमेजेस मी दैट अमेज़ इज़ नॉट सेलिंग। सो सिट्रोइन की बेजल्ट 95 यूनिट्स। सो अब लोग कहेंगे भाई इंडियन कस्टमर तो भी ऐसा है, अभी अमेज़ को रिजेक्ट कर दिया है। भाई इंडियन कस्टमर की गलती नहीं है, वो होंडा एज अ ब्रांड की गलती है। दे हैड टू अगर आपको गाड़ी बेचनी है आपको प्रेजेंट होना पड़ता है ना, तो आपके डीलरशिप्स को बजिंग होना चाहिए, आपकी गाड़ी को दिखना चाहिए। अब वो लोगों को जब गाड़ी दिखना कम हो जाती है लोग नहीं ले पाते हैं वो गाड़ी, मतलब क्योंकि वैलिडेशन चाहिए लोगों को कि हाँ भी 4 लोग क्या कहेंगे ना, वो 4 लोग वाली जो वैलिडेशन है वो होंडा में से नहीं मिलती है, क्योंकि वो होंडा में दिख ही नहीं रही है आसपास, ना ही होंडा का शोरूम में कोई बज़ है। तो इसलिए आई विल नॉट ब्लेम कस्टमर, इंडियन कार कस्टमर को मैं आई डोंट ब्लेम देम फॉर चूजिंग एनी कार, बिकॉज वो अपनी मेहनत की कमाई से बंदे गाड़ी लेते हैं, ठीक है, वो उनका इंटेलेक्ट है, उनको कैसी गाड़ी पसंद आती है। सो आई रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग इनटू दिस थिंग्स कि यार इंडियन कस्टमर ऐसा है रिजेक्ट कर देता है इस ब्रांड को, नहीं। इट इज़ अबाउट येस देयर इज़ सम यू हैव टू एजुकेट कस्टमर्स अबाउट सर्टन थिंग्स, बट अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे कस्टमर इज़ द किंग। मैं उस कस्टमर के इंटेलेक्ट को नहीं क्वेश्चन कर सकता। अगर कोई CNG ले रहा है तो मैं ऐसे थोड़ी भागाऊंगा, यार ये तो गाड़ी भागती नहीं है यार, क्या बात कर रहा है, आधा घंटा वेट करेगा तो CNG के पंप पे, तो क्यों ले रहा है ये, है ना। कोई अगर EV ले रहा है भी चार्जिंग का है, ये है वो है, तो क्यों ले रहा है भाई। कस्टमर के इंटेलेक्ट पे मैं नहीं क्वेश्चन कर सकता, ठीक है। किसी को टर्बो पसंद है, किसी को डीजल पसंद है, इट इज़ व्हाट इट इज़। सो इट इज़ द ब्रांड्स टू इम्प्रूव, नॉट द कस्टमर टू इम्प्रूव, ठीक है। कुछ सर्टन चीज़ों पे हम बात कर सकते हैं कि कस्टमर एजुकेशन की ज़रूरत है, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि AMT ऑटोमेटिक नहीं है, AT ऑटोमेटिक है, किस इलेक्ट्रिक कार में क्या चीज़ है, हाइब्रिड में क्या है, CNG में क्या है, वो चीज़ें मालूम होनी। कस्टमर एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट आई विल नॉट ब्लेम एनी कस्टमर फॉर एनी ब्रांड्स नॉट सेलिंग। मतलब द प्राइमरी थिंग इज़ ऑन द ब्रांड ने कोशिश करी कि नहीं करी, फिर कस्टमर का है, राइट। सो हमारा कस्टमर बहुत इंटेलिजेंट है भाई। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेडान पे। नीश सेगमेंट रह गया, इसमें वर्टस नंबर 1 है। वर्टस मतलब अब वर्टस ही सेडान है, सेडान ही वर्टस है, ऐसे लगा लो आप कि VW वर्टस। अब हमें पता है कि वर्टस सेडान है, सेडान ही वर्टस है। तो ये सेगमेंट ईज करके चल रहा है। 1700 यूनिट करें वर्टस ने, विच इज़ कमेंडेबल, एंड आई एम रियली श्योर दैट इसमें 1.5 ज़्यादा हो, आगे मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि ब्रेकअप हमें मिलता नहीं ऐसे। स्लाविया 937, वर्ना 930, सिटी 491, सियाज 458। सो सेगमेंट इज़ डिविंडलिंग टू कोर। नंबर 1 आपको पता है वर्टस है, नंबर 2 पे स्लाविया, नंबर 3 पे वर्ना। सिटी सियाज पता नहीं कहाँ जा रही है, सियाज लगता है गवर्नमेंट वाली सप्लाई होगी 458। सो देन वी आर कमिंग टू SUV, डी टाइप SUV बड़ी वाली XUV 700 अनडिस्प्यूटेड किंग 6,435 यूनिट। हैरियर सफारी 2,003 यूनिट कर रही है कंबाइंड। हेक्टर 1,098 यूनिट, कुछ उन्होंने ऑफर्स वगैरह निकाली हैं तो थोड़ी सी उसने पिकअप करा है। एल्काजार 922, मेरिडियन 108,
XUV700 is the number one sort big SUV which has come of age, and it has really knocked the ball out of the park. कोई भी कॉम्पिटिटर, कोई भी ब्रांड इसके टक्कर की गाड़ी नहीं लाया पाया अभी तक, एंड आई थिंक टाइम लगेगा XUV700 को बीट करने में किसी भी ब्रांड को। या तो उनको कोई प्राइस सेगमेंट में प्ले करना पड़ेगा, या फिर उनको कुछ इनोवेटिव लाना पड़ेगा इस सेगमेंट के अंदर। XUV700 का फेसलिफ्ट एक्सपेक्टेड है इस ईयर, पता नहीं वो अक्टूबर में आएगा कि नवंबर में आएगा, नो आइडिया, बट Q3 में आना चाहिए, एंड उसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी एक्सपेक्टेड हो। सो देन बिग SUVs में फॉर्च्यूनर नंबर 1 2500 यूनिट, इंटरेस्टिंग है। सेडान के इतने यूनिट नहीं बिके जितने यूनिट, सेडान के कंबाइंड यूनिट्स इतने नहीं बिके जितने टोयोटा फॉर्च्यूनर बिक गई है, 2571 यूनिट। अब फॉर्च्यूनर में एक 48 वोल्ट वाला हाइब्रिड डीजल सेटअप भी आया है। स्कोडा, और आज ही न्यूज़ आई है कि उन्होंने 68,000 प्राइस बढ़ा दिया है फॉर्च्यूनर का। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, जिसने लेनी है उसने फॉर्च्यूनर लेनी ही है, राइट। सो स्कोडा कोडियाक 208 यूनिट्स। अब स्कोडा कोडियाक एंड स्कोडा जो VW की तिगुआन है, ये दोनों प्रोफेशनल्स SUV बोलता हूँ मैं, प्रोफेशनल्स लोग ज़्यादा पसंद करते हैं गाड़ियाँ। MG ग्लॉस्टर का कोई डिस्पैच है नहीं इस मंथ। सो देन अदर लाइफस्टाइल, अदर में आ जाते हैं हम। लाइफस्टाइल व्हीकल में थार इज़ लीडिंग द वे, 10389 यूनिट्स। वी डोंट हैव द ब्रेकअप बिटवीन 3 डोर एंड द रॉक्स वर्जन। सो 3 डोर का फेसलिफ्ट आना था, पता नहीं वो कब आएगा। सो Mahindra has managed to dispatch 4,021 units of battery electric vehicles, BE6 1208, XEV 9 2815। अगर हम इसके अंदर XUV 400 के 287 यूनिट भी अगर मिला लें तो महिंद्रा ने मिला के 4300 EV सेल करी हैं, डिस्पैच करी हैं मंथ ऑफ मई में, विच इज़ कमेंडेबल। जिमनी सोल्ड अराउंड 682, टोयोटा हाइलक्स 322, बजट कैरी अवे जो आती है इको, अभी भी वो 12,000 यूनिट बिकी है पिछले महीने, कोई तोड़ नहीं है उसका। MG विंसर EV dispatched around 3939 units, close to 4,000. It's a number 1 EV dispatched in India for the month of May 2025. Windsor Pro JS, I think Windsor Pro could be the first Indian electric car to touch 5,000 per month. So rugged SUV में Bolero is selling 8,380 units. Again the same numbers. I think Bolero का facelift, Bolero को next generation expected है with an NFA architecture which Mahindra has announced for the month of अगस्त में शायद वो एक चीज़ लॉन्च होगी। सो ये था हमारा नंबर्स। सो ये नंबर्स हमने सोर्स किए हैं ऑटो पंडित से, क्रेडिट टू देम टू हु गिव अस दीज काइंड ऑफ दीज नंबर्स एवरी टाइम। सो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स पिछले महीने 12,304 यूनिट्स बिके हैं, कंपेयर टू अगर हम मई 2024 की बात करें तो इसमें इट्स अबाउट आई थिंक रेज ऑफ 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका ग्रोथ हुई है। सो अगर हम एग्जैक्टली बात करें किसने कितना बेचा है, तो जो फाडा के अकॉर्डिंगली जो है आई थिंक इसमें इन्होंने बोला है कि 4% शेयर था इलेक्ट्रिक गाड़ियों का पिछले महीने का। सो नंबर 1 जो रहा है हमारे टाटा मोटर्स ने 4,319 गाड़ियाँ बेची, जो कि 19% फॉल है विद कंपटीशन एंड विद ऑल दोज इश्यूज गोइंग ऑन विद टाटा सॉफ्टवेयर एंड क्वालिटी, तो उसका तो डिप हुआ है। लेट्स होप दे विल सरपास दिस फेज। फिर MG मोटर्स ने 3,732 यूनिट बेचे हैं, लाइकली वेंचर प्रो करके। तो अब फिर बड़ा बैटरी पैक आ गया, उससे और सेल्स बढ़ेंगी। महिंद्रा ने जैसे भी मैंने बताया कि 2,604 यूनिट उन्होंने सेल किए हैं। सेलिंग और डिस्पैचेस में थोड़ा फ़र्क पड़ता है, ये सेलिंग वाले फिगर्स हैं। देन हुंडई ने 609 यूनिट्स बेचे हैं। क्रेटा इलेक्ट्रिक जैसे हमने बात करी है कि वी डोंट हैव डिस्कस मोर अबाउट इट। BYD ने 494 यूनिट सेल किए हैं। सो और छोटे छोटे किया ने 28 यूनिट, सिट्रोएन 123 यूनिट। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। लग्जरी EV में 301 यूनिट बेचे हैं BMW इंडिया ने, एंड 175 मर्सिडीज़ बेंज ने बेचे हैं। वेरी सॉरी, लग्जरी में 301 यूनिट्स बिके हैं पिछले महीने, जिसमें BMW इज़ लीडिंग विद 175 यूनिट्स, फॉलोड बाय मर्सिडीज़ बेंज विद 88, Volvo sold 33 units, Audi and Porsche 5 and 1 respectively. So this was our monthly feature of top 5 models in specific category. So hope you like this video. It's a long video,
सो द इन्फॉर्मेशन इज़ लाइक दिस. सो न्यू लॉन्चेस में हमारे पास किया कैरेंस क्लेविस ईवी आ जाएगी इस मंथ, जुलाई में सॉरी. हैरियर डी डॉट ईवी का मीडिया ड्राइव होगा इस महीने 12 या 13 या 14 को. सब्सिक्वेंटली लॉन्च बाय एंड ऑफ दिस मंथ. डिटेल्स आ जाएंगी. 2 जुलाई को बुकिंग शुरू हो जाएगी. सो लेट्स सी हाउ दीज कार्स डू इन द मार्केट. बस तो काफ़ी अच्छा क्रिएट किया है हैरियर ने. हमने 2 पोस्ट अभी अपडेट करी हैं ट्विटर पे अबाउट दी टाटाज प्लान्स एंड हुंडईज प्लान्स for the future, and hopefully we bring you more informative videos on our Indian automotive sector. Thank you for watching this. Please wear your seat belts, please be a defensive driver, and be safe. Thank you.